हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज का दिन कुछ स्पेशल था और यहाँ पे आप मुझे गाजर ग्रेट करते हुए सोच रहे होंगे कि मैं गाजर क्यों ग्रेट कर रही हूँ। सो वीडियो में बने रहे, आपको आगे सब पता चल जाएगा। सो मम्मी लोग गए हुए थे हॉस्पिटल और जैसे ही मुझे न्यूज़ मिली मैं अपने आप को रेजिस्ट नहीं कर पाई कुछ मीठा बनाने से। सो ये गाजर पुराने थे तो जो ग्रेट हो सकते थे मैंने ग्रेट कर लिया और जो नहीं हो रहे थे मैंने उन्हें कट कर लिया। एंड दिस वाज द फर्स्ट टाइम जब मैं गाजर का हलवा बना रही थी। मुझे नहीं पता था गाजर का हलवा कैसे बनाते हैं, मैंने जल्दीबाजी में खुद ही बनाना ना मैंने इसकी रेसिपी देखी। तो गाजर का हलवा अच्छा बना था और सबको पसंद भी आया। सो न्यूज़ ये थी कि यस, दीदी ने बेबी को बर्थ दिया था और मैं इतना खुश हो गई कि मैं कुछ क्या मीठा बनाऊं करके। तो मैंने गाजर देखे फ्रिज में, मैंने बनाना शुरू कर दिया। एंड यस, इट्स अ बेबी गर्ल। तो अभी आज हमारी वही नामकरण में जाने की तैयारी चल रही है और मम्मी ने मुझे कुछ काम दिया था, मैं वही काम कर रही हूँ। तो अभी मैं मम्मी की ज्वेलरी निकालने में और मम्मी को इयरिंग पहनाने में, उनके झुमके पहनाने में उनकी मदद कर रही हूँ। एंड इसके बाद फिर अभी और भी काम है तो वो करेंगे। वो मिलते हैं अभी थोड़ी देर में। A few moments later. तो अभी बज रहे हैं 10 और मैं कर रही हूँ ब्रेकफास्ट। सो अभी मैं ब्रेकफास्ट में सॉफ्टस और चाय ले रही हूँ। और भाई ने खाया है पोहा। मुझे पोहा नहीं खाना था, मेरा पेट थोड़ा ठीक नहीं है इसलिए मैंने नहीं खाया। सो और अभी फिर हम थोड़ी देर में चले जाएंगे, अभी हम रेडी हो रहे हैं, मैंने सूट तो डाल लिया है। उसके बाद देखते हैं, थोड़ी देर में मिलते हैं। यहाँ पे हमारा सारा सामान पड़ा है ले जाने वाला और मम्मी भी आ गई है अपना पोहा लेके। मम्मी भी जल्दीबाजी में खा रही हैं। इधर देखो मम्मी, अब तो सही बन गई। तो अभी पापा यहाँ गाड़ी साफ़ कर रहे हैं और हमें कहीं जाना होता है तो 1 घंटे पहले पापा की गाड़ी साफ़ होने लग जाती है। और अब पापा को लेकिन जाना है चाय देने। पापा चाय देने आ जाओ। हाँ वहाँ। तो अभी यहाँ पे हमारे दोनों पेट्स पापा को गाड़ी साफ करता हुआ देख रहे हैं और पापा से ये अटैच्ड हैं। तो पापा जो भी कर रहे होते हैं पापा के पीछे पीछे लग जाती हैं और यहाँ पे ये मस्ती भी करने में लगे हुए हैं आपस में। और इधर आ गई हैं आमा और जोजो। और ये भाग रही है बिल्ली के पीछे। A few moments later. हेलो अगेन। सो ताई जी आ गई थी और आमा भी आ गई थी हमारे वहाँ, तो उसके बाद हम लोग निकल लिए हैं जाने को। तो इधर हम लोग काफ़ी लोग थे जाने को एक साथ, तो हम लोग बिल्कुल एडजस्ट होके कोची कोची के गए हुए हैं। और सामने ही आमा बैठी हुई है मेरी दूसरी। तो यहाँ रास्ते में रुक के हमने फ्रूट्स लिए और मिठाइयाँ ली। तो ताई जी का सर दर्द हो रहा था तो उनने गाड़ी के शीशे खुलवाए हुए थे और हवा आ रही थी गाड़ी में काफ़ी सारी, तो मैंने स्वेटर अपने सर में ऐसे ढक ली। और हम बहुत जल्द पहुंच गए थे वहाँ क्योंकि दीदी का सामान भी था हमारे पास। तो अभी वहाँ डेकोरेशन जस्ट स्टार्ट हुआ था तो डेकोरेशन भी अच्छा ही लग रहा था। हम यहाँ पहुँच गए और ये इतनी सुंदर सी बनी हुई है यहाँ पे, तो प्यारी सी लग रही है ये, अच्छी लग रही है। तो दीदी वेट कर रही थी कि कोई आए और मुझे पहुँची पहनाने में और नथ पहनाने में हेल्प करे। तो मैंने वहाँ पहुँच के दीदी को पहुँची और उनकी नथ पहनाई। और फिर उसके बाद मैं मिली बेबी से, क्योंकि हमारे यहाँ कहते हैं कि एकदम से बाहर से आते ही बच्चे को पकड़ना नहीं चाहिए। और यहाँ पे दीदी का रूम का डेकोरेशन भी कुछ अच्छा सा हो रखा था ऐसे। और बेबी की फोटोज भी लगाई हुई थी काफ़ी सारी फ्रेम में। फिर दीदी के साथ थोड़ी गप्पे मारी और रील भी बनाई। और यहाँ पे आ गए थे अब जीजू दिया जलाने रूम में। क्या करा? कौन है वो? कौन है मार्क्स? तो अभी यहाँ दीपिका दी लोग भी आ गए थे और जीजू की सारी कजन्स बैठ गई थी रूम में। हम लोग खूब सारी मस्ती कर रहे थे। हाय गाइस, वेलकम बैक। सब्सक्राइब कर देना। ओके, थैंक यू। तो यहाँ ऊपर पूजा चल रही थी रूम के बाहर ही और हमारी साइड की फैमिली के सारे लोग यहाँ पे बैठे हुए थे। उसके बाद यहाँ पे ऋतिका आई। ऋतिका ने गुंजन दी को टीका लगाया, पंडित जी ने इनको टीका लगाने के लिए दिया था। गुंजन दी को टीका लगाने के बाद रितु ने बेबी को भी टीका लगाया और उसके सर पे फूल भी रखे। तो ये बेबी के पूजा किए हुए कपड़े हैं और अदर चीज़ें भी हैं जो कि बेबी अभी पहनेगी। तो यहाँ पे अभी बेबी को रेडी कर दिया है और उसको पूजा किए हुए कपड़े पहना दिए हैं और उसको चेन पहनाने की कोशिश कर रहे थे बट उसे चेन फिट नहीं आती क्योंकि अभी बेबी बहुत छोटी है। फिर उसको धागुले ही पहनाने की कोशिश करी बट धागुले हाथ से निकल जा रहे थे क्योंकि इसके हाथ बहुत छोटे हैं अभी। पायल तो पहना दी थी जैसे तैसे करके, सॉक्स में अटका के। फिर गुंजन दी की सासू माँ यहाँ पे सबके लिए मिठाई लेके आ गई थी।
उसने पूरा मुझे से निकाल लिया। सब कपड़े गंदे कर दिए उसके भी। ओए कोई बात नहीं, कोई बात। ओए ये क्या कर दिया? अरे मिठाई का जैसा हो रहा है। यहाँ पे गुंजन दी को बाहर लाने के लिए पंडित जी ने मुझे एक दिया दिया और बोला इसके थ्रू गुंजन दी को बाहर लेके आऊँ। और जब बेबी और गुंजन दी बाहर आ रहे थे तो बाहर पंडित जी शंख बजा रहे थे और फिर बाहर पूजा होनी स्टार्ट हो गई थी। बाहर आके पंडित जी ने बेबी और गुंजन दी को टीका लगाया। ये पंडित जी उत्तराखंड के काफ़ी जाने माने पंडित जी हैं, तो इनको यहाँ इस तरीके से मिलना हमारे लिए काफ़ी सौभाग्य की बात हुई। यहाँ आ गई थी दीदी बच्चा गैंग लेके, बच्चे इतने सारे हो गए थे अब एक साथ, तो काफ़ी चहल पहल हो गई थी इधर। वैसे भी ऑलरेडी नामकरण था तो ऑब्वियसली चहल पहल होती ही। सो ये बच्चों ने काफ़ी चहल पहल मचा दी थी। फिर यहाँ पे सब लोग एक एक करके नाम सुनाने लगे थे बेबी के कान में शंख के साथ। पंडित जी कुछ मंत्र जैसे बोल रहे थे, हम लोग उनके आफ्टर रिपीट कर रहे थे। ओ हाँ, मैं तो ये बताना ही भूल गई कि नाम पड़ा है लेटर एच से और जीजू का नाम भी एच से ही स्टार्ट है। तो आपको भी कोई प्यारा सा नाम पता हो एच से तो कमेंट में ज़रूर बताना। हर्षिता हो गई। गुंजन हरिप्रिया और यहाँ पे हमारी बुआ से हरिप्रिया कह रही थी और हम सब लोग इसी बात पे हंस रहे थे। उसके बाद पूजा वगैरह हो जाने के बाद हम लोगों ने एक एक करके आपस में फ़ोटो शूट करा एक दूसरे का बेबी के साथ। तो ये है मेरी बुआ और मेरी सबसे बड़ी दीदी और ये दीपिका दीदी। यहाँ पे मैं बेबी को खिला रही थी, दीदी ने बोला इसको ज़्यादा हिलाते नहीं है, फिर तो मैं रुक गई। और यहाँ पे हम लोग बेबी का क्रेडल को असेंबल कर रहे थे पूजा करने के लिए, क्योंकि अभी इसमें पूजा होगी उसके बाद ही बेबी इसमें बैठेगा। बाहर सब लोग झूला असेंबल करने में लगे हुए थे, तो ये मैंने अंदर आके देखा है बेबी ऐसे इधर उधर देख रही है बड़ी बड़ी आंखें खोल के, तो क्यूट लग रही थी। झूला असेंबल हो गया बहुत सम्मत के बाद। अभी तक चला देना और बाकी तो कपड़े वगैरह तो कुछ करना नहीं होगा। तो नीचे जाके मैं दीदी के लिए खाना ले आई थी और सब लोग नीचे वेट कर रहे थे कि दीदी अब आएंगी अब आएंगी। फिर हम लोगों ने भी खाना खा लिया और काफ़ी अच्छा हुआ था खाना, रायता तो सबको बहुत पसंद आया। A few moments later. तो यहाँ पे नेमिंग सेरेमनी वाले स्टेज में सब लोगों ने फ़ोटो खिंचाई 1 बाय 1। तो ये हैं दीदी की सासू माँ, उनकी जेठानी, उनके ससुर जी, उनके जेठ जी और जीजू और उनकी बेबी ऑब्वियसली। और ये हम चारों भाई बहन। यहाँ पे हैं जीजू और दीपिका दीदी। और सबसे बड़े वाले जीजू नहीं आ पाए क्योंकि दीदी और जीजू का थोड़ा छोटा मोटा एक्सीडेंट हो गया था कल। तो अब जाने लगी है दीदी यहाँ और ये सब लोग इधर बैठे हुए हैं। ये इसका अलग ही हो रहा है कि खत्म नहीं होती है। फिर कुछ देर बाद दीपिका दी भी चले गई। One eternity later. देख वहाँ भी पड़े हो। तो आते हुए जोजो को सबने इतने सारे बलून्स दे दिए, हमारी पूरी डिग्गी भर गई थी पीछे की और आगे भी इसमें सारे भरे हुए हैं ऐसे। ये तो नहीं आई। मोशन सिकनेस की वजह से ताई जी की हालत खराब हो गई थी और उन्होंने वहाँ वॉमिटिंग भी कर दी थी। तो आज के लिए इतना ही। इफ यू लाइक द वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।